Good morning. So today we are going to study some examples on range. In the previous lecture we did some questions on domain. Okay. So we know what is range. मतलब जो वैल्यूज आती हैं वो क्या थी, रेंज थी. जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग आती हैं वो क्या थी, डोमेन थी. इज दैट क्लियर? ओके. सो लेट अस स्टार्ट सम क्वेश्चंस ऑन रेंज. तो बात करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन y इक्वल्स टू 3 sin x की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक आने वाली हैं. हमें पता है sin x जो है वो -1 से 1 तक होता है. यही होता है. इस सब का कितने टाइम्स, 3 टाइम्स. तो क्या 3 टाइम्स ऑफ -1 विल बी -3 एंड 3 टाइम्स ऑफ 1 विल बी 3. So this will be the range of y equals to 3 sin x. Okay. Now next question is y equals to 3 tan x cos x. First of all simplify it. It will be simplified into 3 sin x upon cos x into cos x. So these two cancel out and it is also equal to 3 sin x. Okay. But sir दोनों क्वेश्चन सेम ही तो हैं. नहीं, आंसर सेम नहीं आएगा. क्यों? आप फिर से आप कहोगे सर sin x तो -1 से 1 होता है. बट एक बात बताओ, -1 कितने पे होता है? -1 कितने एंगल पे होता है? -π/2 पे. बट उस -π/2 पर क्या tan x डिफाइन है? नहीं है. इसलिए क्या जब tan x डिफाइन नहीं है, ओरिजिनल फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो क्या ये -1 वैल्यू ले सकता है? नहीं ले पाएगा. सिमिलरली क्या ये 1 वैल्यू ले पाएगा? नहीं. क्यों? sin x की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है? π/2 पे. और π/2 पे tan x डिफाइन नहीं होता, इसलिए 1 कभी नहीं आएगी. इसलिए हमारा जो आंसर आएगा दैट इज -1 to 1 ओपन बिकॉज ऑफ sin x, बिकॉज ऑफ tan x, सॉरी बिकॉज ऑफ tan x, क्योंकि tan x π/2 पे और -π/2 पे डिफाइन नहीं होता. दैट्स वाई. ओके. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ दीज टू क्वेश्चंस एंड दिस वाज द रीजन टू solve these two questions here. Okay. Now next please pause the video and note it down. So next question is linear by linear. I think we have done it earlier also in rational functions. Okay. So I think you will directly tell me the range. Range will be all real except question number 3rd. All real except coefficient of x in numerator divided by coefficient of x in denominator, that is 2/1, that is 2 only. This is our range of question number 3rd. Question number 3rd. Now let us move towards the question number 4th. Okay. So I think both the quadratic are factorizable. If I factorize the above one numerator, then it is written as x minus 3 into x plus 1 and this is written as x minus 3 into x minus 2. याद हो, फिर से उस टाइम पे करवाया था. ठीक है. अगर तो फैक्टराइज नहीं होते तो y मानते हैं, x में क्वाड्रेटिक बनाते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं और चेक करते हैं x स्क्वायर के कोफिशिएंट का कि y की वैल्यू इतनी होगी या नहीं होगी जो उसको 0 बनाती है. वो हम कर चुके हैं. अब यहाँ पे तो क्या हो रहा है, फैक्टर्स बन रहे हैं. फैक्टर्स बन रहे हैं तो फंक्शन मेरा x प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 2 बच रहे. तो सर इसका तो हमें पता है डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ से कि ऑल रियल एक्सेप्ट x का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट 1, सो इट विल बी 1. तो दिस इज द आंसर. बट नहीं, ऐसा नहीं है. क्यों? एक रीजन है. रीजन क्या है? क्या x की वैल्यू कभी 3 होगी? कभी भी नहीं होगी. x की वैल्यू 2 कभी भी नहीं होगी. ये 2 नहीं होगी, इसीलिए तो ये 1 हटाया. बट क्या कभी 3 भी हो पाएगा? 3 कभी नहीं हो पाएगा. तो 3 इसके अंदर मैं पुट कर दूंगा अगर, तो 3 + 1 4, 3 - 2 1, तो 4/1 इज 4. तो y की वैल्यू 4 कभी हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि x कभी 3 नहीं होगा तो y कभी 4 नहीं लेगा. ये बात का ध्यान रखना है. तो आंसर विल बी ऑल रियल एक्सेप्ट 1 and 4. आंसर विल बी ऑल रियल एक्सेप्ट 1 and 4. यही मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन का. क्लियर? लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई एम रबिंग इट, सो यू पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इक्वल्स टू 5 minus 2 की पावर x. देखो 5 तो एक फिक्स क्वांटिटी है, वो तो रहेगी, वो तो हमेशा रहेगी. बट हाँ यहाँ चेक करते हैं
2 की पावर x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ जब बेस 1 से बड़ा होता है तो ऐसा होता है, और बेस 1 से छोटा होता है तो ऐसा होता है। तो इसकी वैल्यूज कहाँ से कहाँ जाती है, 0 से लेकर इन्फानाइट तक, और 0 भी कभी नहीं जाती, इसलिए वहाँ पे नोट लिखवाया था एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, तो इसमें से 5 माइनस करना है, तो क्या करूँगा इसको, 5 माइनस 0 इन्फिनिटी, ये लिखा जाएगा। या फिर इसको ऐसा नहीं लिखना तो ऐसा लिख लो, माइनस इन्फानाइट से 0 में से क्या ऐड कर दो, 5 ऐड कर दो। भाई इसको माइनस दे दिया, 0 0 रहेगा, बट ये क्या हो जाएगा, रिवर्स माइनस इन्फानाइट पे पहुंच जाएगा। तो माइनस इन्फानाइट से 0, ये प्लस का 5 है तो इसमें प्लस 5 कर दिया। तो क्या मैं कह सकता हूँ माइनस इन्फानाइट प्लस 5 इज माइनस इन्फानाइट ओनली। भाई बहुत कम वैल्यू में बहुत छोटी सी वैल्यू दे दी, तो वो तो बहुत कम ही रहेगी ना। तो माइनस इन्फानाइट से 0 प्लस 5 इज 5, दिस विल बी द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। एंड 5 कभी नहीं आएगी, क्योंकि ये कभी 0 नहीं जाएगा, 0 नहीं जाएगा तो 5 में 0 कभी कम नहीं होगा, तो 5 कभी आएगा नहीं, इसलिए ओपन है 5 पे, क्योंकि 0 ओपन में 5 ऐड की है, इसलिए 5 पे ओपन ही आएगा। क्लियर है? So this is one of the example of range on exponential function. So again I am rubbing it, you pause the video and note it down. अब चलते हैं 6th क्वेश्चन पे, ध्यान से समझना कि सर y इक्वल टू कॉस थीटा ही तो लिखा हुआ है, कॉस के अंदर थीटा की जगह साइन एक्स ही तो आया है, तो आंसर तो -1 से 1 हो जाना चाहिए, क्योंकि कॉस थीटा कहाँ से कहाँ तक देता है, -1 से 1, सिंपल। हाँ गलत है, +4 की जगह -1, सिंपल, और क्या, ठीक है। बट हाँ अब ध्यान से सुनना, साइन एक्स जो है -1 से 1 लेता है, कहाँ से कहाँ, मतलब कॉस को जो इनपुट मिल रहा है वो -1 से 1 मिल रहा है, तो -1 से 1 मिल रहा है, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो हमें मतलब नहीं है, हमें रेंज निकालनी है। -1 कॉस के लिए क्या -57 डिग्री के आसपास की बात कर रहा है, और 1 जो है वो अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री के आसपास की बात कर रहा है, यही कह रहा है। अब देखना मैं कॉस का ग्राफ बना रहा हूँ, कॉस का ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है, -57 डिग्री के आसपास कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। तो कुछ फंक्शन वैसे कॉस का ऐसा होता है ग्राफ, ये ग्राफ होता है, -1 से 1, -157 डिग्री, ये 90 होता है, तो -57 कहीं ना कहीं यहाँ रहा होगा, तो इसको मैं -1 लिख दूँ। सिमिलरली 1 जो है 57 डिग्री कहीं ना कहीं यहाँ रहा होगा, ठीक है। तो -1 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आई होगी, क्या आई होगी, cos -1, cos -1 क्या होता है, cos 1 ही तो होता है। सिमिलरली 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आई होगी वो 1, cos 1 ही आई होगी। तो जो आगे वाला ग्राफ है ये तो हमारे काम का ही नहीं है, क्योंकि इसको इनपुट ही नहीं मिल रहा है इससे ज़्यादा, तो और ना ही इससे कम मिल रहा है, ना ही 1 से ज़्यादा मिल रहा है, ना -1 से कम मिल रहा है, जिसको इनपुट ही ये वैल्यू मिल रही है, तो बाहर का ग्राफ की बात कर रही क्यों है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं अब रेंज क्या होती है, y के अंदर कहाँ वेरी करता है फंक्शन, तो y के अंदर फंक्शन जो है ध्यान से देखना, ये तो कौन सी वैल्यू है, cos 1, तो cos 1 से शुरू होकर कहाँ जा रहा है, ये पॉइंट है 1 वाला, तो cos 1 से 1, फिर 1 से cos 1, मतलब y में सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, cos 1, हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है 1, तो रेंज क्या होगी, cos 1 से 1, cos 1 से 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा हूँ, साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1, मतलब cos को इनपुट में मिल ही क्या रहा है, -1 से 1 तक, बाकी सब तो बात ही नहीं करेंगे। क्लियर? एक और एग्जांपल इस पे करवा रहा हूँ, क्या है वो, cos ऑफ 2 sin x। अब cos ऑफ 2 sin x है, तो मतलब यहाँ पे अगर 2 आ गया, इसको मैं दूसरे मार्कर से मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे 2 आ गया तो -1 की जगह -2, यहाँ पे +2, इसका 2 टाइम्स, इसका 2 टाइम्स, ये अप्रॉक्सीमेटली 114 डिग्री, ये अप्रॉक्सीमेटली -114 डिग्री। तो 114 डिग्री 90 से क्रॉस कर गया होगा, तो 90 से क्रॉस कर गया होगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आया होगा, तो इसको मैं 2 लिख लूँ, कहीं ना कहीं यहाँ पे इसको मैं -2 लिख लूँ, वैल्यू क्या आई होगी इसके ऊपर कॉरस्पॉन्डिंग, ये आई होगी, इससे कॉरस्पॉन्डिंग ये आई होगी, तो दोनों है तो सेम ही, क्योंकि cos माइनस थीटा और cos प्लस थीटा वैल्यू सेम होती है। और ये लाइन है कौन सी, y इक्वल्स टू, क्या ये cos 2 की लाइन है, क्योंकि cos ऑफ 2 इज cos 2, cos ऑफ -2 इज ऑल्सो cos 2, cos माइनस थीटा एंड cos थीटा आर सेम।
अब देखो ध्यान से, अब अपने लिए जो ग्राफ काम का है वो ग्राफ काम का कौन सा है, हमें इनपुट मिल रही है यहाँ से यहाँ तक, तो ये इनपुट मिल रही है, तो इससे कॉरस्पॉन्डिंग जो ग्राफ आ रहा है वो ग्राफ इतना ही आ रहा है, बाकी सब तुम्हारे काम का नहीं है। तो रेंज आ रही है, रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, इसकी मिनिमम वैल्यू cos 2, मैक्सिमम वैल्यू 1, तो रेंज क्या आ जाएगी cos 2 से 1। इज दैट क्लियर और नॉट? अब आपको क्या करना है घर पे, ये 2 की जगह 3 और 4 के लिए सॉल्व करना है। किसके लिए? 3 एंड 4 के लिए। और नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट होमवर्क में cos की जगह साइन और साइन की जगह cos, एंड अगेन ऑल द 4 पार्ट्स, साइन ऑफ cos x, साइन ऑफ 2 cos x, साइन ऑफ 3 cos x, साइन ऑफ 4 cos x. These all will be explained in the next video. Okay? Clear? We'll see कौन कौन कर पाता है इसको, एंड ट्राई कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर दें. It will be very grateful. Okay? Pause the video and note it down. Let us move to the question number 7. So question number 7 is y equals to sin square x minus 5 sin x minus 6. ओके, जब भी क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, उसको सबसे पहले एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करने की कोशिश करना. जैसे अभी तो साइन एक्स में दिया हुआ है, बट साइन और कॉस दोनों होते तो आप किसी एक में कन्वर्ट कर लेते. अब एक में कन्वर्ट करने के बाद साइन की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है. जब भी पावर 2 है तो क्या करेंगे? मेक परफेक्ट स्क्वायर. मेक परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर बनाते ही काम हो जाएगा. देखो साइन स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? -5 साइन एक्स. तो साइन एक्स का कोफिशिएंट -5 है, उसका हाफ 5/2 हो जाएगा. 5/2 का स्क्वायर ऐड कर दो और 5/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, काम बन गया. और यहाँ पे ऐड किया है तो इसको मैं माइनस भी करूँगा, और -6 ऑलरेडी है वहाँ पे. तो ये पूरी क्वांटिटी तो क्या साइन एक्स -5/2 का होल स्क्वायर में कन्वर्ट होगी. a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab. ओके, दिस इज -25/4 -6. ओके, so this can be written as -49/4 and this is sin x -5/2 का होल स्क्वायर. सो ये तो कर लिया. अब बताओ, अब सुनना ध्यान से. क्या साइन एक्स की, देखो पहली बात तो, सबसे पहली बात मन में ये आती है कि ये अगर क्वाड्रेटिक है, अगर पावर 2 है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू, किसी भी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है. बट 0 हो सकती है. 0 तब होती अगर साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाती? 5/2 हो जाती. क्या हो जाती? साइन एक्स की वैल्यू 5/2 हो जाती, तब ये 0 होती. तब मैं कहता कि इसकी वैल्यू मिनिमम इस पे आएगी जब साइन एक्स की वैल्यू 5/2 हो जाएगी. बट यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली 5/2 नहीं है. तो अब क्या करेंगे? इसकी सबसे छोटी वैल्यू निकालने के लिए हमें इसको सबसे छोटा करना पड़ेगा. इसको सबसे छोटा करने के लिए -5/2 में सबसे बड़ी क्वांटिटी ऐड करनी पड़ेगी. फिर से समझना, सबसे छोटा करना पड़ेगा सबसे छोटी वैल्यू निकालने के लिए, तभी उसका स्क्वायर सबसे छोटा होगा. -5/2 में साइन एक्स कितना ऐड कर दूं? ज़्यादा है, ज़्यादा ऐड कर दूं, तभी तो वो परफेक्ट स्क्वायर छोटा हो पाएगा. तो -5/2 में अगर मैं 1 ऐड कर दूं, तो मतलब जब साइन एक्स की वैल्यू 1 होगी तब ये वाली क्वांटिटी क्या देगी? 1 - 5/2. 1 - 5/2 इज -3/2. -3/2 का स्क्वायर इज 9/4. 9/4 minus 49/4, that is -40/4, that is -10. This is its minimum value. This is its minimum value. Clear? Now let us move to its highest value. So for highest value, इसके अंदर जितनी बड़ी क्वांटिटी हो, चाहे वो नेगेटिव में हो चाहे वो पॉजिटिव में हो, क्योंकि उसका बाद में क्या होने वाला है? स्क्वायर होने वाला है. तो मैं क्या कर रहा हूँ? अब मैं साइन एक्स की वैल्यू को पुट कर रहा हूँ -1. जब मैं -1 पुट करूंगा तो -1 -5/2 दोनों ऐड हो जाएंगे. जैसे ही ऐड होंगे तो -7/2 देंगे. -7/2 का स्क्वायर 49/4, माइनस ऑलरेडी बाहर में क्या है? 49/4 है, इक्वल टू 0. मतलब हाईएस्ट वैल्यू कौन है? दिस इज इट्स मैक्सिमम वैल्यू. मतलब जो रेंज आ रही है वो -10 से लेकर 0 तक आ रही है. जो रेंज आ रही है वो -10 से लेकर 0 तक आ रही है. फिर से कह रहा हूँ, इसको क्वेश्चन को एक बार कर लेना, तभी समझ आएगा. करना कुछ नहीं है, साइन एक्स या कॉस एक्स किसी एक में परफेक्ट स्क्वायर बनाना है. क्वेश्चन को देख के, अभी साइन एक्स में था इसलिए मैंने साइन एक्स में क्या बनाया? परफेक्ट स्क्वायर बनाया. परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद चेक किया कि जो स्क्वायर बना है क्या वो क्वांटिटी 0 हो सकती है.
चेक किया, 0 हो सकती है तो यही क्या हो जाएगी मिनिमम वैल्यू, 0 नहीं हो सकती फिर क्या करेंगे, इसको -5/2 को ज़्यादा है ज़्यादा दे देंगे ताकि ये क्वांटिटी छोटी हो जाए, तो उसका स्क्वायर छोटा हो जाए, उसमें ये वैल्यू ऐड कर दो, सबसे छोटी वैल्यू हो जाए। वो कहाँ पे आ रही है, जब sin x की वैल्यू 1 ले लेंगे। एंड सिमिलरली मैक्सिमम वैल्यू कब आ रही है, जब इसकी वैल्यू क्या ले लूँगा, -1 ले लूँगा। ओके, इज दैट क्लियर? अगेन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो पहले समझते रहना फिर लिखना, ऐसा ना हो साथ साथ लिख रहे हो। ओके, नाउ 8th क्वेश्चन इज ऑल्सो अ गुड वन। सो इट इज रिटन एज mod sin x प्लस mod cos x। अब सर sin x प्लस cos x का तो हमें आता है -√2 से √2, बट ये तो दोनों क्या है, मॉड है। अब ध्यान रखना वो दोनों पे मॉड है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहला काम तो मेरा क्या था, किसी एक में कन्वर्ट करने का। वाई स्क्वायर किया, वाई स्क्वायर लिखूंगा तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, वो मेरे को पता कितना होता है, 1 होता है। प्लस में क्या आएगा, 2 टाइम्स मॉड साइन एक्स मॉड कॉस एक्स, क्या यही आएगा, हाँ या ना। और ये लिखा हुआ है 1 प्लस साइन 2x का मॉड, दैट इज वाई स्क्वायर। सो वाई विल बी इक्वल्स टू √1 प्लस मॉड साइन 2x। मैं माइनस क्यों नहीं ले रहा, दोनों क्या है, मॉड है, दोनों क्या है, मॉड है, नेगेटिव की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव भी आएगा ही नहीं। ठीक है, अब मेरे को ये पता है साइन 2x की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, किस पे, मॉडुलस पे, मॉड लगा हुआ है इसलिए मॉडुलस की मिनिमम वैल्यू 0, जब साइन 2x क्या हो जाएगा, 0। सो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब मैं बात करता हूँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू की, साइन 2x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, तो उसके मॉडुलस की वैल्यू 1 होगी, 1 + 1 दैट विल बी 2। सो 2 का रूट विल बी √2। सो दिस इज इट्स रेंज, दिस इज इट्स रेंज एंड यू शुड रिमेंबर दिस। जैसे मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स आए, आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि इसकी रेंज तो 1 से √2 होती है, हमने किया हुआ है। ओके, तभी आपको आगे क्वेश्चंस करने पे हेल्प मिलेगी, आप फास्ट कर पाओगे। क्लियर है, कुछ नहीं किया, परफेक्ट स्क्वायर पहले क्या किया, स्क्वेयरिंग की, किसी एक में कन्वर्ट किया, एक में कन्वर्ट करने के बाद मेरे को पता है मॉडुलस है, मॉडुलस की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, मॉडुलस की साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, 1 + 1 2 √2, 1 + 0 1, उसका रूट 1, तो 1 से √2। इज दैट क्लियर? ओके, लो pause the video and again note it down. Now second last question is y equals to log base 3 log base half x square plus 4x plus 4. Again a good question. क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। रेंज निकालने के लिए पहले मैं क्या चेक करूँगा, जो ये लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा हुआ है, ये दिखने में लग रहा है x + 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, जहाँ तक मेरे को लग रहा है, शायद आपको भी लग ही रहा होगा, क्योंकि x² + 4x + 4 इज x + 2 का होल स्क्वायर, दैट इज x² + 4 + 4x। ठीक है, ये तो सर बात होगी। तो अब बताओ सर, अब क्या करें? अब ये देखना ध्यान से, मैंने क्या कहा था, जब भी सॉल्व करना होता है पहले अंदर वाला लॉग सॉल्व करेंगे। कौन सा? अंदर वाला लॉग सॉल्व करेंगे। तो हम चेक करते हैं कि इसकी वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक जाएंगी, इसकी वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक जाएंगी। ठीक है भाई, x + 2 का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो मिनिमम वैल्यू स्क्वायर की 0 होती है, मैक्सिमम वैल्यू इन्फाइनाइट होती है। बट 0 क्या लॉग ले पाएगा? हाँ है ना, 0 क्या कभी ले पाएगा? नहीं ले पाएगा, क्योंकि लॉग डिफाइन नहीं होगा। तो 0 पे क्या आएगा? ओपन ब्रैकेट। क्लियर है? ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, इसका इनपुट 0 से इन्फाइनाइट, तो इसकी जब इस लॉग को इनपुट ये मिलेगा तो वैल्यूज लॉग कहाँ से कहाँ तक देगा, लॉग का ग्राफ बेस हाफ ये होता है 0 से इन्फाइनाइट, मतलब ये तो ऑल रियल ले लेगा ना। क्या लेगा? ऑल रियल ले लेगा ना, हाँ है ना। बट क्या हमें ऑल रियल चाहिए? नहीं चाहिए ना हमें ऑल रियल, हमें तो क्या चाहिए, बस यहाँ से ऊपर चाहिए, क्योंकि बाहर भी तो क्या लिखा हुआ है, बाहर भी लॉग लिखा हुआ है भाई, इसकी वैल्यू तो क्या आएगी, माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट यही आएगी। बट बाहर लॉग है तो ये फिर से क्या लेगा,
ये तो जीरो से इन्फिनिट वाली वैल्यू ले लेगा इसमें से, बस इसमें से जीरो से इन्फिनिट वैल्यू ही लेगा, क्योंकि बाकी सब वैल्यू तो इसे काम की नहीं है, ये फेंक देगा कि मैं डिफाइन नहीं हूँ। अब जीरो से इन्फिनिट, जीरो से इन्फिनिट के लिए फिर से क्या लेगा, ये सारी वैल्यू ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो इसकी रेंज आएगी क्या आएगी, ऑल रियल नंबर्स। कैसे आई, इसको क्या किया मैंने, परफेक्ट स्क्वायर बनाया, तो ये लिखा हुआ है एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। लॉग डिफाइन है सबके लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लॉग क्या है, डिफाइन है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, ये जब जीरो से इन्फिनिट लेगा तो ये लॉग जीरो से इन्फिनिट के लिए वैल्यू क्या देता है, ऑल रियल देता है, ठीक है। ऑल रियल मतलब माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट, बट लॉग अ बार तो माइनस इन्फिनिट से जीरो वाली वैल्यूज हटा देगा, कौन सी ले लेगा, जीरो से इन्फिनिट वाली। तो जीरो से इन्फिनिट मतलब फिर से ये वाली वैल्यूज, इससे कोरस्पॉन्डिंग ये ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जाता है, माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट, दैट इज ऑल रियल। बट हाँ, वी शुड चेक क्या ये क्वांटिटी पॉजिटिव है हमेशा, क्योंकि हमें ये लॉग डिफाइन करना है, ये लॉग डिफाइन करने के लिए क्या करना चाहिए, पॉजिटिव करना चाहिए। ये पॉजिटिव हम कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे करना चाहते हो तो कर सकते हो फिर से। दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो, दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो, तो एक्स प्लस टू का होल स्क्वेयर शुड बी लेस देन वन, यही आएगा, तभी तो इनइक्वालिटी साइन चेंज, क्योंकि बेस वन से छोटा है। तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स माइनस वन लेस देन जीरो, एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री लेस देन जीरो। तो क्या मैं इसको एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस वन लेस देन जीरो। सो आवर रूट्स आर माइनस थ्री एंड माइनस वन, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिट से माइनस थ्री यूनियन माइनस वन से इन्फिनिट। ये तो उसकी क्या होगी, डोमेन, ये क्या निकाल दिया हमने, डोमेन। तो क्या हमें इससे कोई इफेक्ट पड़ा इसके ऊपर, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है हमें, भाई कोई दिक्कत नहीं, पुट कर लो कुछ भी, तो ये तो ऑल रियल ही लेगा, क्योंकि हमने देखा अभी ये जीरो से इन्फिनिट जा रहा है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग लॉग आर जा रहा है, आर में से कौन से उठा लेगा, ये जहाँ पे जीरो से इन्फिनिट होगा, जीरो से इन्फिनिट के लिए ये क्या देगा, आर देगा। क्लियर है, क्योंकि ये ग्राफ लॉग बेस थ्री का, तो जीरो से इन्फिनिट के लिए यहाँ से लेकर वहाँ तक सारी वैल्यू लेगा, ये सब कवर करेगा। क्लियर है, ठीक है, चलते हैं। तो डोमेन इसकी देख लेना ध्यान से क्या होगी, ओके। सो मैंने यहाँ पे डोमेन और रेंज दोनों सॉल्व कर दिए हैं इस लॉग फंक्शन की। नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ओके सर। ब्यूटीफुल कैसे बेटा, ब्यूटीफुल अकेला खूबसूरती ही नहीं होती बस, ओके। नाउ लेट अस मूव। जब भी एक से ज़्यादा मॉडल्स आए तो आपको क्या करनी है, नंबर लाइन बनाते ही इनके क्या प्लॉट कर दो, रूट्स, पहले का रूट वन, दूसरे का रूट टू, थर्ड का रूट थ्री। थ्री से आगे तो सारे के सारे रूट्स किससे खुलेंगे, पॉजिटिव से, क्योंकि वन से आगे किससे खुलेगा, पॉजिटिव से, ये टू से आगे पॉजिटिव से, ये थ्री से आगे पॉजिटिव से, तो आगे सब किससे खुलेंगे, पॉजिटिव से। तो क्या एक्स प्लस एक्स थ्री एक्स, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस सिक्स, तो लिख दूँ थ्री टाइम्स एक्स माइनस टू, किसके लिए, इस पार्ट के लिए। वन से पहले ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो क्या ये मैं डायरेक्ट लिख दूँ थ्री टाइम्स टू माइनस एक्स, कोई डाउट भाई, इससे आगे थ्री से आगे टू से आगे वन से आगे क्या खुलेगा, पॉजिटिव से, तो थ्री से आगे सबके लिए पॉजिटिव, थ्री से पहले टू से पहले वन से पहले नेगेटिव, तो वन से पहले सब नेगेटिव, तो इसी का उल्टा तो है, ठीक है। टू और थ्री के बीच में भाई, टू से आगे ये पॉजिटिव, टू से आगे ये पॉजिटिव, बट टू से आगे थ्री से पहले ये नेगेटिव, तो आंसर क्या आने वाला है, एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू प्लस थ्री माइनस एक्स, एक एक्स कैंसिल, थ्री में से थ्री गए, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। क्लियर है। अब बात करता हूँ वन से टू, वन से आगे ये पॉजिटिव से, टू से पीछे ये नेगेटिव से, टू से पहले ये भी नेगेटिव से, थ्री प्लस टू फाइव, फाइव माइनस वन फोर, एक्स से एक्स कैंसिल, तो ये बच गया एक्स प्लस फोर, क्या बच गया, एक्स प्लस फोर। लेट अस ट्राई टू मेक इट्स ग्राफ। तो ग्राफ जब बनेगा, देखो ध्यान से, जब वैल्यू वन से छोटी होगी तो ग्राफ ये देगा, तो वन से छोटी वैल्यू यहाँ वन होगा कहीं ना कहीं, वन पे वैल्यू क्या देगा, टू माइनस वन वन, वन थ्री या थ्री, तो वन पे वैल्यू क्या आएगी, थ्री,
तो 1,3। ओके, स्लोप क्या है इसका? स्लोप क्या? स्लोप इस लाइन का -3 है। बिल्कुल, -3 है तो स्लोप तो क्या कुछ ऊपर ही जा रहा होगा, कुछ ऐसा ही तो होगा, माइनस स्लोप। ठीक है, 1 से 2 में ग्राफ x+4, 1 से 2 में ग्राफ x+4, 1 पे वैल्यू 5, 1 पे वैल्यू 5। क्या ये ठीक किया हमने? चेक करो एक बार, क्योंकि यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे क्या था, x से x कटा, यहाँ पे क्या है, -x बचा हुआ, सॉरी -x बचा हुआ। ये मेरे दिमाग में क्यों आया? गलत है, क्योंकि 1 पे वैल्यू दोनों फंक्शन क्या देंगे, सेम देंगे, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो 1 पे वैल्यू क्या देगा, 3 देगा, तो मतलब वही उसी पॉइंट से स्टार्ट होगा। 2 पे जाते जाते क्या दे देगा, 4 - 2 2 दे देगा। तो ग्राफ क्या कुछ ऐसा आएगा? क्या ग्राफ ऐसा आएगा? 2 पे वैल्यू क्या देगा, 2,2। क्लियर है? चलते हैं 2 से 3 में। 2 से 3 में फंक्शन है x, 2 से 3 में x है, तो 2 पे 2, 3 पे 3 ही दे देगा, तो 3,3। 3 से आगे फंक्शन का ग्राफ 3 टाइम्स x - 2, 3 टाइम्स x - 2, तो इसका स्लोप कितना है, +3 स्लोप है, तो आगे जाने वाला है, तो ग्राफ कुछ आगे वाला ऐसे होने वाला है। क्लियर है? मतलब इसका ग्राफ वो है, कुछ नहीं किया मैंने, ब्रेक कर दिया, ब्रेक के अकॉर्डिंग ग्राफ्स निकाल लिए, इसकी इक्वेशन निकाल ली, उस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब इसकी वाई एक्सिस में वैल्यूज कहाँ से कहाँ वेरी कर रही हैं, ये चेक करते हैं। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 2 है, तो इसकी रेंज 2 से इन्फिनाइट, क्योंकि 2 से ऊपर जा रही है, जाती रहेगी ऊपर। क्लियर है? यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है वो अच्छा ये बनता है, वो पता क्या कहता है क्वेश्चन के अंदर, आपको कहेगा इज इक्वल टू k, फिर पूछेगा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस R2 या फिर R1। ठीक है, इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, 1 है, तो वैल्यू ऑफ k बताओ, वैल्यू ऑफ k बताओ क्या रही होगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए नंबर ऑफ सॉल्यूशन का, तो आपको इसका ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है, दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स देखने हैं। तो ये तो y इक्वल टू समथिंग है, ये y इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट वैल्यू मतलब लाइन जो है x एक्सिस के पैरेलल रहेगी। ठीक है, पैरेलल रहेगी, और सॉल्यूशन कितने चाहिए, 1, तो वो लाइन हमारे ग्राफ को कितनी बार कट करे, 1 बार कट करे, तो 1 बार कट करवानी है अगर लाइन, तो शायद से लाइन को यहाँ से पास होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से पास होगा तभी तो एक ये वाला पॉइंट कॉमन आएगा। तो ये लाइन क्या है, k इक्वल्स टू 2 है, मतलब इसका अगर एक ही सोल्यूशन है तो k की वैल्यू पक्का क्या रही होगी, 2 रही होगी। क्योंकि फिर से बता जाता हूँ, इसका ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ बनाओ, कभी भी दो फंक्शन इक्वेट करने होते हैं, उसमें नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालने हैं। क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो आपको दोनों फंक्शन के ग्राफ बनाने हैं, ग्राफ बनाओ, जितने पॉइंट्स पे कट करेंगे दैट इज देयर सोल्यूशन। बट हमें क्या कह रहा है, सोल्यूशन कितने चाहिए, 1 चाहिए, 1 चाहिए। तो अगर मैं ऊपर बनाता कहीं लाइन, तो एक बार यहाँ कट करती, फिर एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, ऐसे ही हर जगह करता। बट जैसे ही मैं इस पॉइंट पे आया, इस पॉइंट पे एक ही पॉइंट मिलेगा, इस ग्राफ का और इस लाइन का एक ही पॉइंट कॉमन मिलने वाला है। बट जैसे अब इससे ऊपर जाओगे, इससे ऊपर जाते ही आपको एटलीस्ट 2 पॉइंट मिलेंगे, एटलीस्ट 2 पॉइंट मिलेंगे। तो अगर ये कह देता नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर 2, तो k की वैल्यू पक्का 2 से बड़ी होती है, k की वैल्यू 2 से बड़ी कुछ भी हो सकती है, 3, 4, 5 कुछ भी ले लो, कुछ भी वैल्यू, तो हमेशा कितने सॉल्यूशन आएंगे उसके, 2 आते हैं इस इक्वेशन के। क्लियर है? ओके, so this is all about our today's lecture. Okay, so thank you and have a nice day.